ट्रांसपोर्टेशन वाली सेक्शन में मैंने आपको 4 मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट को एक एक करके बता दिया है। फिर भी अगर आपको किसी टॉपिक में दिक्कत है, कोई परेशानी है, कुछ प्रॉब्लम है, कुछ डाउट है, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हो। आज के टॉपिक में बात करेंगे कम्युनिकेशंस के ऊपर। देखिए बेसिक डिफरेंस क्या है दोनों में। ट्रांसपोर्टेशन में सिर्फ गुड्स को कैरी किया जाता है और इंसानों को कैरी किया जाता है। हम कोई सामान पॉइंट ए से लेकर के पॉइंट बी तक लेके जाते हैं, तो उसके लाने और ले जाने के प्रोसेस को ट्रांसपोर्टेशन कहा जाता है, ट्रांसपोर्ट कहा जाता है। ठीक है, चाहे वो सामान का कोई बोरा उठा करके ले जाए या फिर इंसानों को हम ट्रांसपोर्ट करते हैं किसी एक जगह से दूसरी जगह में, तो इस फिजिकल मूवमेंट ऑफ थिंग्स को ट्रांसपोर्टेशन कहा जाता है। बट ऑन द अदर हैंड जब हम आइडियाज को ट्रांसफर करते हैं, जब हम इंफॉर्मेशन को ट्रांसपोर्ट करते हैं, उसको हम शेयर करते हैं, उसको आगे पीछे लेकर के डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, उसको फैला देते हैं, तो इंफॉर्मेशन को कैरी करने का जो प्रोसेस है दैट इज कम्युनिकेशन। देखो कम्युनिकेशन में सामान के बोरे भर के आगे पीछे नहीं लेकर के जाए जाते हैं। कम्युनिकेशन में क्या होता है, सिर्फ आइडियाज को, इंफॉर्मेशन को, फैक्ट्स को एक जगह से उठा करके किसी नई जगह तक पहुंचाया जाता है। तो आज के टॉपिक में बात करेंगे कम्युनिकेशन। ठीक है, हमारे बुक के अकॉर्डिंग जो फर्स्ट पार्ट है वो क्या है, ह्यूमन बीइंग्स हैव यूज्ड डिफरेंट मेथड्स लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशंस ऑफ विच द टेलीग्राफ एंड द टेलीफोन वर इंपॉर्टेंट। इंसान देखो सदियों से, पुराने जमाने से इंसान अपनी इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाने का काम करते आए हैं। सबसे पहले लोग क्या करते थे, एक इंसान ने दूसरे को इन्फॉर्मेशन दी, वो भाग करके जाता था तो तीसरे बंदे को वो इन्फॉर्मेशन शेयर कर देता था। तो इस तरह से इंसानों की मूवमेंट के साथ, यानी ट्रांसपोर्टेशन के साथ इन्फॉर्मेशन भी शेयर होती थी, कम्युनिकेशन होता था। उसके बाद फिर टेलीफोन और टेलीग्राफ, इस तरह की डिवाइसेस आई जिनकी हेल्प से इंफॉर्मेशन को आगे पहुंचाया जाता था। तो ये इनिशियल स्टेज थी किसकी, डेवलपमेंट ऑफ कम्युनिकेशन की। टेलीग्राफ और टेलीफोन का जमाना था जब तारें बिछा करके इंफॉर्मेशन को पहुंचाया जाता था, उसको शेयर किया जाता था। उसके बाद क्या हुआ, सेकंड पॉइंट लिखा है, टुडे phenomenal development has been possible due to the use of optic fiber cables, OFC, इंपॉर्टेंट टर्म है ये। आज जो इंटरनेट की दुनिया है, या फिर हम जो अपने घर पर बैठ कर के जो मोबाइल फोन में इंटरनेट सर्फिंग करते हैं, या फिर जो हम सैटेलाइट से कनेक्ट होते हैं, कोई भी चीज जो हम यूज कर रहे हैं, ये सारी की सारी ऑप्टिक फाइबर केबल्स के साथ जुड़ी हुई है आपस में। दुनिया भर में, पूरे प्लेनेट के ऊपर सारे कॉन्टिनेंट्स को आपस में जो कनेक्ट किया हुआ है, ठीक है, जो हमारा साइबर स्पेस है, जो हमारा इंटरनेट है, ये किसकी हेल्प से कनेक्टेड है, ऑप्टिक फाइबर केबल्स की हेल्प से। चाहे हम मोबाइल फोन यूज कर रहे हैं, चाहे हम अपनी कोई भी डिवाइस यूज कर रहे हैं जो इंटरनेट पर टिकी हुई है, तो इंटरनेट का जो बेस है वो क्या है, OFC, ऑप्टिक फाइबर केबल्स। ऑप्टिक फाइबर केबल कनेक्ट की हुई है पूरे ग्लोब के ऊपर, पूरी अर्थ के ऊपर। ये केबल्स क्या करती हैं, सारे कॉन्टिनेंट्स को आपस में कनेक्ट करती हैं। ठीक है, कनेक्ट करने के बाद दुनिया का जो एक सिस्टम है, जो कंप्यूटर है, वो पूरी दुनिया के कंप्यूटर के साथ कनेक्टेड है आपस में, और इस तरह से एक सिस्टम की जो इन्फॉर्मेशन है वो पूरी दुनिया में सर्कुलेट होती है और पूरी दुनिया में शेयर होती है। ठीक है, तो ये सारा चीज किस चीज के आने के बाद पॉसिबल हुई है, ऑप्टिकल फाइबर केबल्स के बिछने के बाद, उनके आने के बाद। तो इंटरनेट की दुनिया में एक जो क्रांति आई वो किसकी वजह से आई, ऑप्टिक फाइबर केबल्स की वजह से। दे अलाउ लार्ज वॉल्यूम ऑफ डेटा टू बी ट्रांसमिटेड रैपिडली, सिक्योरली एंड और वर्चुअली एरर फ्री। देखो ऑप्टिकल फाइबर केबल्स जो बिछाई गई हैं पूरी दुनिया में, जो कॉन्टिनेंट्स को आपस में कनेक्ट करते हैं, इन केबल्स की खासियत क्या है, इनका फीचर क्या है, इनके करेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, कि इनमें इंफॉर्मेशन बहुत जल्दी, नैनो सेकंड्स के अंदर आप अपने आइडिया को, आप अपने मैसेज को दुनिया के किसी भी पार्ट में पहुंचा सकते हो। सबसे पहले इनका फीचर ये है। दूसरी बात, सिक्योर, आप जिस ठिकाने तक उस इंफॉर्मेशन को ले जाना चाहते हो, ये एग्जैक्टली उसी एड्रेस पर, उसी नंबर पर, उसी एग्जैक्ट एड्रेस के ऊपर ये इंफॉर्मेशन को पहुंचा देगी। और तीसरी सबसे बड़ी बात कि वर्चुअली एरर फ्री है ये। जो इंफॉर्मेशन पॉइंट ऑफ ओरिजिन से भेजी जाती है, वो इंफॉर्मेशन वैसी की वैसी अनअल्टर्ड वे में वहां तक पहुंच जाती है। तो ये इसके फीचर्स हैं, सिक्योर है, सेफ है, फास्ट है और एरर फ्री है ये। समझ गए। तो इंटरनेट की दुनिया में एक क्रांति लाने वाली जो सबसे बड़ी जो डेवलपमेंट थी वो क्या थी, द डेवलपमेंट ऑफ ऑप्टिक फाइबर केबल्स, OFC कहते हैं इसको। लास्ट पॉइंट यहां पर लिखा है, विद द डिजिटलाइजेशन ऑफ इंफॉर्मेशन इन द 1990s, telecommunication slowly merged with computers to form integrated networks termed as internet.
देखो 1990s में क्या हुआ, इस दशक के अंदर जो तारों की दुनिया थी, इससे पहले जो इन्फॉर्मेशन विद द हेल्प ऑफ वायर्स ट्रांसमिट की जाती थी, ट्रांसफर की जाती थी, 1990s के दशक के बाद क्या हुआ कि ये वायरलेस कम्युनिकेशन में कन्वर्ट हो गई। ठीक है, दुनिया भर की जो सिस्टम थे, दुनिया भर की जो डिवाइसेस थी, उनको वायरलेस मेथड से उनको टेली कम्युनिकेट करके, उनको विद द हेल्प ऑफ सैटेलाइट्स कनेक्ट करके उनको आपस में जोड़ दिया गया। ठीक है, तो जो पहले जो सारा जो कम्युनिकेशन था वो वायर बेस्ड था, वो उसके बाद धीरे धीरे वायरलेस मेथड के साथ कनेक्ट होने लगा आपस में। तो जब वायरलेस सिस्टम आया पूरी दुनिया में, जब पूरी दुनिया को वायरलेस तरीके से जोड़ दिया गया, तो जुड़ने के बाद जो एक वर्ल्ड वाइड वेब बना, जो एक पूरा इंफॉर्मेशन का, पूरे कंप्यूटर्स का, पूरी डिवाइसेस का जो एक वेब सा बन गया पूरी दुनिया के अंदर, ये ऐसा वेब था कि दुनिया का हर सिस्टम दुनिया के हर दूसरे सिस्टम के साथ आपस में कनेक्ट हो गया। बट किस तरह से? वायरलेस मेथड के साथ, सैटेलाइट कम्युनिकेशन के साथ। तो इस तरह से जो एक वायरलेस जो वेब बन गया, उसको वर्ल्ड वाइड वेब बोला गया, हम जिसको इंटरनेट के नाम से आज जानते हैं। इंटरनेट क्या है? दुनिया का हर एक जो सिस्टम है, हर एक डिवाइस, हर एक मोबाइल, हर कंप्यूटर, हर दुनिया के दूसरे कंप्यूटर के साथ लिंक्ड है। हम अपने मोबाइल फोन की इंफॉर्मेशन को दुनिया के किसी भी सिस्टम के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। तो ये जो पूरा एक वेब बना हुआ है, ये जो इंटरलिंक्ड वेब है, इसको वर्ल्ड वाइड वेब या फिर इंटरनेट बोला जाता है। समझ की बात को? तो वायरलेस कम्युनिकेशन के डेवलपमेंट के बाद, उसकी रिवोल्यूशन के बाद, उसकी इवोल्यूशन के बाद ये सारा चीज पॉसिबल हुई। तो ये कहानी शुरू हुई थी फिजिकल मूवमेंट ऑफ मैसेंजर से लेकर के वायरलेस कम्युनिकेशन तक। एक जमाने में ये इंफॉर्मेशन को शेयर करने की बात शुरू हुई थी जब इंसान दौड़ करके जाता था किसी दूसरे के पास इंफॉर्मेशन देने के लिए। वहां से ये कहानी शुरू हुई थी, और आज पूरी दुनिया का हर एक सिस्टम आपस में कनेक्टेड है, वो भी वायरलेस तरीके से। आप दुनिया के किसी भी कोने में खड़े होकर के दुनिया के किसी और हिस्से में आप कनेक्ट हो सकते हो, आप अपने आप को जोड़ सकते हो। तो यही है इंटरनेट, यही है वर्ल्ड वाइड वेब। दुनिया पूरी में ये बिछा हुआ एक इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन का वेब है ये। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये टॉपिक थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। डाउट्स आप कमेंट सेक्शन में भेज सकते हो, और अगर आपको हमारा ये एफर्ट अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक इस वीडियो को करना बिल्कुल भी मत भूलें। अपने दोस्तों के साथ हमारी ये वीडियोस शेयर करते रहें, हमारे एफर्ट को अप्रिशिएट करते रहें। थैंक यू।